तो सरकारी कर्मचारियों की समय पूर्व सेवानिवृत्ति यानी कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट डीओपीटी ने 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा 28 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को सरकारी कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड का पीरियोडिक रिव्यू किए जाने के संबंध में और सरकारी कर्मचारियों को FR 56J और FR 56J यानी आई और रूल 48 ऑफ CCS पेंशन रूल के तहत प्री मैच्योर रिटायरमेंट दिए जाने के संबंध में जारी किया गया एक बेहद महत्वपूर्ण ऑफिस मेमोरेंडम है और आज इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी। और इसके अलावा इस ऑर्डर में एक बेहद महत्वपूर्ण बात ही बताई गई है कि कौन से सरकारी कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया जाएगा, यानी कि उन सरकारी कर्मचारियों को तो 100% नौकरी से निकाला ही जाएगा। तो इसके बारे में भी आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। जानकारी आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करें और केंद्र सरकार के द्वारा उठाया गया ये कदम आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर एक लेटेस्ट अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, जैसे कि अब से पहले भी आपको कई बार बताया गया है और बीच बीच में खबरें भी यहाँ पर निकल के आई है और डीओपीटी की तरफ से भी आदेश जारी किए गए हैं कि सरकार की सभी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हों, उनके सर्विस रिकॉर्ड का समय समय पर रिव्यू किया जाता है और जो सरकारी कर्मचारी नौकरी में रखने के लिए फिट नहीं पाए जाते हैं उन सरकारी कर्मचारियों को प्री मैच्योर रिटायरमेंट यानी कि समय से पहले सेवानिवृत्ति दे दी जाती है। तो इसी के संबंध में एक बार फिर से डीओपीटी की तरफ से 28 अगस्त 2020 को ये रिवाइज्ड ऑफिस मेमोरेंडम यहाँ पर जारी किया गया है और उसमें बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई है। सबसे पहले इन्होंने जिक्र किया है कि जो FR 56J आई और रूल 48 ऑफ CCS पेंशन रूल 1972 है वो क्या है, उसके तहत कौन से सरकारी कर्मचारियों को समय पूर्व सेवानिवृत्ति दे दी जाती है। उसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की समय पूर्व सेवानिवृत्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के द्वारा क्या जजमेंट दिए गए हैं उनके बारे में भी बताया गया है। और इसके लास्ट में यहाँ पर यह भी कहा गया है कि किस तरीके से सरकारी कर्मचारी का सर्विस रिकॉर्ड का रिव्यू कब किया जाएगा और लास्ट में कौन से सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाएगा, इसके बारे में भी बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो CCA रूल्स 1965 हैं उनके तहत एक सरकारी कर्मचारी को यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहे तो नौकरी से निकाल सकती है। इसके अलावा जो फंडामेंटल रूल्स 56J और फंडामेंटल रूल 56I, इसके अलावा रूल नंबर 48 ऑफ CCS पेंशन रूल्स 1972 के तहत भी एक सरकारी कर्मचारी को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट में कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि जो FR 56J है उसके बारे में। तो यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये लगता है कि कोई सरकारी कर्मचारी जो कि अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है और वो सरकारी कर्मचारी ग्रुप A और ग्रुप B से बिलोंग करता है और उस सरकारी कर्मचारी की जो सर्विस है वो 35 साल की हो चुकी है और वो या फिर वो सरकारी कर्मचारी की उम्र 55 वर्ष या फिर 50 वर्ष हो चुकी है, यदि ये दोनों कंडीशन वो सरकारी कर्मचारी पूरा करता है तो उस सरकारी कर्मचारी को 3 महीने का एडवांस नोटिस देकर या फिर 3 महीने की सैलरी और अलाउंसेस का भुगतान कर उस सरकारी कर्मचारी को पब्लिक इंटरेस्ट में प्री मैच्योर रिटायरमेंट यानी कि समय से पहले सेवानिवृत्ति दी जा सकती है, ऐसा FR 56J के अनुसार। और उसके बाद में FR 56I के अनुसार बाकी जो ग्रुप A और B को छोड़कर ग्रुप C के जो कर्मचारी हैं जिनकी की नौकरी यहाँ पर 35 साल की हो चुकी है या फिर उन सरकारी कर्मचारियों का जो एज है वो भी यहाँ पर 50 या फिर 55 वर्ष हो चुका है, उन सरकारी कर्मचारियों को भी 3 महीने का एडवांस नोटिस देकर या फिर 3 महीने की सैलरी और अलाउंसेस का भुगतान कर पब्लिक इंटरेस्ट में उन्हें भी समय पूर्व सेवानिवृत्ति यहाँ पर दी जा सकती है। तो ये FR 56J और I के अनुसार एक सरकारी कर्मचारी को पब्लिक इंटरेस्ट में 3 महीने का एडवांस नोटिस देकर उसे नौकरी से निकाला जा सकता है। उसके बाद में अगला रूल यहाँ पर आता है रूल 48 ऑफ CCS पेंशन रूल। तो इसके अनुसार यदि कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहे तो किसी भी सरकारी कर्मचारी जो कि CCS पेंशन रूल्स 1972 के तहत कवर्ड है, यानी कि उस सरकारी कर्मचारी को पेंशन मिलती है, उस सरकारी कर्मचारी ने यदि 30 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी कर ली है तो उस सरकारी कर्मचारी को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी 3 महीने का एडवांस में नोटिस देकर या फिर 3 महीने की सैलरी और अलाउंस का भुगतान कर उसे नौकरी से निकाल सकती है। तो इन तीनों ही रूलों के तहत एक सरकारी कर्मचारी को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी समय पूर्व सेवानिवृत्ति यानी कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे सकती है। इसके अलावा जो टाइम लाइन भी यहाँ पर है कि कौन से सरकारी कर्मचारियों का सर्विस रिकॉर्ड का रिव्यू कब किया जाएगा, तो
यहाँ सबसे पहले बताया गया कि जो रिव्यू का टाइम है कि क्वार्टर में कौन से क्वार्टर में सरकारी कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड का रिव्यू किया जाएगा, और उसके बाद में सरकारी कर्मचारी जो रिटायरमेंट है उसके क्वार्टर के हिसाब से। तो ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनका कि रिटायरमेंट जुलाई टू सितंबर के बीच में होना है, उस सरकारी कर्मचारियों को उस साल में ही जनवरी और मार्च के बीच में उनके सर्विस रिकॉर्ड का रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद में ऐसे सरकारी कर्मचारी जो कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में रिटायरमेंट होने वाले हैं, उन सरकारी कर्मचारियों के उसी साल में ही अप्रैल से लेकर जून के बीच सर्विस रिकॉर्ड का रिव्यू किया जाएगा। और ऐसे सरकारी कर्मचारी जो कि नेक्स्ट ईयर के जनवरी और मार्च के बीच में रिटायर होने वाले हैं, उन सरकारी कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड का रिव्यू जुलाई से सितंबर के बीच में किया जाएगा। और यानी कि ये जो पीरियड चल रहा है फिलहाल जुलाई से सितंबर का, इस पीरियड के दौरान ऐसे सरकारी कर्मचारियों का सर्विस रिकॉर्ड का रिव्यू किया जा रहा है जो कि जनवरी और मार्च 2021 के दौरान रिटायर होने वाले हैं, उन सरकारी कर्मचारियों का। और उसके बाद में ऐसे सरकारी कर्मचारी जो कि अप्रैल से लेकर जून नेक्स्ट ईयर के बीच में रिटायरमेंट उनका होना है, उन सरकारी कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड का रिव्यू यहाँ पर किया जाएगा अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में। तो इस तरीके से सरकारी कर्मचारियों का सर्विस रिकॉर्ड का रिव्यू यहाँ पर कंपटेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। और उसके अलावा यहाँ पर ये भी कहा गया है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनका कि एज 55 साल या फिर 50 वर्ष हो चुका है और जिनकी की नौकरी 30 साल की पूरी हो चुकी है, उन सभी सरकारी कर्मचारियों के यहाँ पर रजिस्टर भी, यानी कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों की लिस्ट भी यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के द्वारा या फिर जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उनके द्वारा बनाई जाएगी। तो ये एक नया आदेश यहाँ पर दे दिया गया है। और उसके बाद में यहाँ पर बहुत कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि जो रिव्यू और रिप्रेजेंटेशन कमेटी यहाँ पर रहेंगी उसमें कौन कौन लोग रहेंगे, इसके बारे में भी बताया गया है। और नेक्स्ट यहाँ पर हम चलते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी जिनको कि पहले मामले में ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, प्री मैच्योर रिटायरमेंट यहाँ पर दे दिया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पर हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया यहाँ पर है कि यहाँ पर देख सकते हैं जो पैराग्राफ नंबर 10 है यहाँ पर, द ब्रॉड क्राइटेरिया टू बी फॉलोड बाय द रिव्यू कमेटी। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट हुज इंटीग्रिटी इज डाउटफुल सेल बी रिटायर्ड। तो ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी की इंटीग्रिटी सही नहीं है यानी डाउटफुल है, ऐसे सरकारी कर्मचारियों को बिना किसी सोचे समझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी कंडीशन यहाँ पर आप डाल दी गई है डीओपीटी के द्वारा। और उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो कि अपने काम को करने में इनइफेक्टिव हैं, यानी कि अपने काम को वो ठीक तरीके से नहीं करते हैं, ठीक ठाक नहीं करते हैं, उन सरकारी कर्मचारियों को भी यहाँ पर रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो बेसिक कंसिडरेशन है, ऐसे सरकारी कर्मचारी जो कि अपना काम ठीक ठाक से नहीं करते हैं, उनको पहचानने का काम है कि उनकी फिटनेस और वो काम करने का तरीका कैसा है। ये सब देखने के बाद में ही एक सरकारी कर्मचारी की जो इफ़ेक्टिवनेस है, इनइफेक्टिव तरीके से वो काम करता है, वो सब यहाँ पर देखा जाएगा। लेकिन दो बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी की इंटीग्रिटी डाउटफुल है और जो सरकारी कर्मचारी अपना काम ठीक ठाक से नहीं करते हैं, सही तरीके से नहीं करते हैं, यानी कि जिनका आउटपुट सही नहीं है, उन सरकारी कर्मचारियों को तो 100% नौकरी से निकाला ही जाएगा। लेकिन ये सब रिव्यू करने के लिए उस सरकारी कर्मचारी की पिछले 5 सालों की ACR, APR और उसका जो पर्सनल फाइल है उन सभी का रिव्यू किया जाएगा। और रिव्यू किए जाने के बाद में ये डिसीजन यहाँ पर रिव्यू कमेटी को लेना है कि उस सरकारी कर्मचारी को नौकरी में रखा जाए या फिर नहीं रखा जाए। उसके बाद में सरकारी कर्मचारियों को नौकरी में रखने के संबंध में या फिर समय पूर्व सेवानिवृत्ति दिए जाने के संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर महत्वपूर्ण जजमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। और इन जजमेंटों में भी यही कहा गया है कि यदि सरकार को या फिर जो कंपटेंट अथॉरिटी है उसे ये लगता है कि एक सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटीज़ को ठीक तरीके से नहीं करता है और उसकी इंटीग्रिटी सही नहीं है यानी डाउटफुल है, तो ऐसे सरकारी कर्मचारियों को पब्लिक इंटरेस्ट में समय से पहले सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आदेश यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कई बार दिए गए हैं और डीओपीटी की तरफ से भी ये आदेश यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो अब यानी 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी ही महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर निकल के आई है कि अब एक बार फिर से डीओपीटी के द्वारा ये आदेश यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और इसके संबंध में यहाँ पर ये भी कहा गया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को समय पूर्व सेवानिवृत्त करने के आदेश दिए जाते हैं फिर मिलते हैं, तो सरकारी कर्मचारी के पास में ये अधिकार भी रहेगा कि जिस दिन से उसको आदेश से मिला है उसके 3 वीक के भीतर वो संबंधित अधिकारी को
वापस रिप्रेजेंटेशन भी दे सकता है कि उसको जो यदि वो एग्री होता है या फिर नहीं होता है। लेकिन कैडर का जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसे अब फाइनल डिसीजन लेना है। लेकिन सरकारी कर्मचारी के पास में भी यहाँ पर ये मौका दिया गया है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी कहा गया है कि सभी जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी को यहाँ पर ये निर्देश दिए गए हैं कि इस ऑफिस में जो भी दिशा निर्देश यानी कि नए रूल्स यहाँ पर जारी किए गए हैं उन्हें सख्ती से फॉलो किया जाए और सरकारी कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड का रिव्यू हर संभव और सख्त तरीके से किया जाए। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।